अच्छा, अब हमारे ट्रायल बैलेंस में रिसीवेबल्स की फ़िगर और क्रेडिटर्स की फ़िगर तो पूरी होगी। हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअल कस्टमर्स के बैलेंसेस डाले और उसकी वजह से कंट्रोल अकाउंट दैट इज़ दिस लेजर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अब स्टॉक को छोड़ के, स्टॉक में आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लैंड एंड बिल्डिंग्स का अकाउंट हम क्रिएट करते हैं और उसका बैलेंस पुट करते हैं। उसके लिए हम क्विक बुक्स पे जाएंगे। यहाँ पर आप अकाउंटिंग के एरिया में चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ अभी 1,50,000 अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस और 3,50,000 अकाउंट्स पेएबल का बैलेंस है, बाकी सब कुछ खाली है। अब हमें सबसे पहले लोकेट करना है लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि यहाँ पर एक कैटेगरी है टाइप की। टाइप को अगर आप सॉर्ट करेंगे तो ये सारे सेम टाइप के अकाउंट इकट्ठे दिखा देगा आपको। फॉर एग्जांपल टाइप, जिनकी अदर एक्सपेंसेस हैं वो सारे इकट्ठे आ गए, इनकम वाले अलग आ गए। इसी तरीके से अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z अरेंज हो गया ये। अब अगर हम फिक्स्ड एसेट के एरिया में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। तो दैट मीन्स कि बेहतर है कि हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर लें। तो सबसे पहले नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे न्यू में। न्यू में जाके आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले अकाउंट टाइप बहुत सारी अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन हमें पता है कि हमने फिक्स्ड एसेट सेलेक्ट करना है। अब जो चीज़ इसमें एक बहुत अच्छी है वो है डिटेल्ड टाइप। फिक्स्ड एसेट में भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन हो सकती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो सकती है। तो आप इसको फर्नीचर एंड फिक्सचर इस तरह से डिफरेंट है, तो हम इसको बिल्डिंग्स में रख लेते हैं। अब लैंड एंड बिल्डिंग्स है हमारे पास, लेकिन क्योंकि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक लैंड जो है वो अलग बुक करनी चाहिए और बिल्डिंग्स अलग बुक करनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हम असाइनमेंट के लिए ये सपोज़ कर लेते हैं कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग बुक करनी है, तो मैं फ़िलहाल बिल्डिंग्स करके इसको लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट नाम दे देता हूँ और इधर इसका डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देते हैं। अब ओरिजिनल कॉस्ट में आपने इसका ओपनिंग बैलेंस देना है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो वैल्यू है वो 8,50,000 की है, तो आपने 8,50,000 3 ज़ीरोज़ लगाए एज ऑफ 1 जनवरी 2020। क्योंकि हमारी असाइनमेंट पूरी 1 जनवरी 2020 की है, तो हमने ये करके इसको सेव एंड क्लोज किया। अब जो भी आप एडिशन करेंगे, जो भी आप बैलेंसेस एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आपने ये देखना है कि उसका इफेक्ट क्या जा रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बन गया और उसका क्विक बुक्स का बैलेंस 8,50,000 चला गया। अब बिल फर्ज आपने ये बैलेंस गलती से 8,50,000 के बजाय कुछ और लिख दिया और अब आपने इसको एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए आपके पास राइट साइड पे एक्शन की ऑप्शन है, यहाँ पर हम जाएंगे एडिट में। लेकिन यहाँ पर तो हमें बैलेंस फिक्स नज़र आ रहा है, यहाँ से हम एडिट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। जब डबल क्लिक आप करेंगे तो आप इसकी डिटेल्स में चले जाएंगे। अब कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, उसकी एक सेम ही लॉजिक होती है कि जो एरिया आप फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस का ये एरिया बेशक यूज़ कर रहे हो, पीछे वो हमेशा जर्नल एंट्री ही करता है। तो देखिए उसने आपके ओपनिंग बैलेंस की बेस पे एक जर्नल एंट्री की है कि एज ऑफ 1 जनवरी 2020 एक जर्नल एंट्री पास हुई है और उसका स्प्लिट है। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा और उसका स्प्लिट है। मेमो में ओपनिंग बैलेंस लिखा है और यहाँ पर लिखा है इंक्रीज़ में 8,50,000। ठीक है, अब बिल फर्ज अगर आपने 85,000 लिखना था तो आप इसको डिलीट करके इसको ये करके सेव कर देंगे। वो आपसे पूछेगा दिस ट्रांजेक्शन यू आर एडिटिंग हैज़ बीन रिकनसाइल्ड, सेविंग कुड मेक यू आउट ऑफ बैलेंस। तो हो सकता है कि रिकन्सिलेशंस में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो फ़िलहाल तो हम बिल्कुल ओपनिंग पोजीशन पे खड़े हैं, तो हम येस कर देंगे इसको। तो इस तरीके से बैलेंस एडिट हो जाएगा। अगर हम वापस जाके देखें अकाउंटिंग में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, तो देखें अब 85,000 का आ रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर आपने कोई गलत बैलेंस एंटर कर दिया है तो आप इसको टोटली ख़त्म भी कर सकते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ
डबल क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं एंट्री पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास एडिट की तो ऑप्शन आ रही है, डिलीट की भी ऑप्शन आ रही है। तो अगर मैं डिलीट करूँगा और येस करूँगा और येस करूँगा तो ये डिलीट हो गई एंट्री। आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके देखते हैं तो देखिए ये ज़ीरो बैलेंस आ रहा है। तो इस तरीके से आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बैलेंस ऐड कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं कोई बुक्स ऑनलाइन में।